महोदय, नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश को अपने राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखने के लिए देश के अंदर अग्रणी राज्यों की श्रेणी में रखा है कि यह उत्तम उदाहरण है। देखिए, 25 करोड़ की आबादी है और रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। हमारे पास एक समय था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कोई बैंक लोन देने को तैयार नहीं होता था, कोई निवेश करने को तैयार नहीं होता था। आज हम कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, एक लाइन लगती है बैंकों की, साहब बताइए हम पैसा देना चाहते हैं, हम पैसा देना चाहते हैं। परसेप्शन। एक समय आप था लाल बिहारी जी, अगर आप 17 के पहले देश के अंदर किसी होटल या किसी धर्मशाला में जाते उत्तर प्रदेश के नाम पर और आजमगढ़ के नाम पे, तो कभी कमरा ही नहीं मिल पाता था। लेकिन आज ऐसा स्थिति नहीं। आज तो आप कहीं जाएंगे उत्तर प्रदेश के नाम पे, समाजवादी पार्टी का नाम मत बोलना, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हर व्यक्ति आपको सम्मान की निगाहों से देखेगा। ये परसेप्शन है। आपने कहां छोड़ा था, ये सरकार कहां लेके गई। पहले उत्तर प्रदेश का मानना सम्मान सही नहीं था, आप लोगों ने सम्मान डुबो दिया था। उत्तर प्रदेश का यही कहना चाहते हैं। खतरे के पहले लाल बिहारी उत्तर प्रदेश का सम्मान नहीं था। मैं आपको कहूं, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। अरे ये सच्चाई है। आप सोचिए ना, मैं तो बोल रहा हूं, ये होता था नहीं। उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं अपनी पहचान नहीं बताता था, छुपाता था। लेकिन आज पहचान का संकट नहीं उसके पास। आज जाता है, लोग उत्तर प्रदेश के नाम से उसका सम्मान करते हैं और बोलते हैं अच्छा उत्तर प्रदेश से। सामने पहुंचने वाले का चेहरा खिलता है और यह है यूपी की नई पहचान। और इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहूंगा कि आपको थोड़ा इन सब पर आत्ममंथन करना चाहिए। कभी एकांत में समय मिले, क्योंकि वैसे भी आप लोगों का कोई काम तो है नहीं, सदन के दौरान थोड़ा बोलने का मौका मिला, वैसे कोई काम मिलेगा नहीं, तो थोड़ा एकांत में बैठेंगे तो मानसिक रूप से भी शांति मिलेगी। और थोड़ा पिछले कार्यों के लिए पश्चाताप करके उत्तर प्रदेश की जनता से एक बार माफी मांग लेते। अपने किए आप नहीं थे, लेकिन जो थे उन लोगों से बोलिए, और वे लोग बोले इस चीज को, तो कम से कम लोगों को ये चीज लगेगा कि वास्तव में गलती का एक पश्चाताप कर रहे हैं। अमेरिका जो है, अरे लाल बिहारी भेज रहा है, सभापति जी, इसके साथ साथ इन्होंने, नीति आयोग ने यह भी कहा है कि 18-19 से 22-23 की अवधि में प्रदेश का जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स था वह 8.9 अंकों के साथ आगे बढ़ा है। और प्रदेश में 18 से 23 की अवधि में जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वह भी 14.8% से 19.3% के मध्य रहा है। यानी एक बहुत बेहतर स्थिति में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस बारे में कहा है, जो उनकी 24-25 की रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर की प्राप्ति में उत्तर प्रदेश का अंश 22-23, 23-24 और 24-25 में जो 9.9%, 10.5% और 11.6% रहा है। यानी जो बेहतरीन लगातार बढ़ोतरी की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि उक्त वर्षों में सभी राज्यों में राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष ब्याज पर व्यय, यानी जो सरकारों ने कर्ज लिया होता है उस कर्ज पर सरकार जो व्यय कर रही है वह अन्य राज्यों में है 12.6%, 12.3% और 12.1%, जबकि यूपी का है 10.3%, 9.4%, 8.9%। यानी हम लगातार नीचे जा रहे हैं क्योंकि हम कर्जा कम ले रहे हैं, हमारे पास रेवेन्यू है, हम अपने पैसे का उपयोग बेहतर तरीके से यूपी के विकास के लिए करते हैं।
ये कुछ आंकड़े हैं जो आप लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। और इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी है, आपके समय में, मैं आपके समय की बात नहीं कर रहा हूं, 1950 से लेकर के 2017 तक ये पहुंच पाई थी मात्र 12.75 लाख करोड़ तक। 12.75 लाख करोड़। और 17 से लेकर के 25 के बीच में, 24 के बीच में, ये केवल 24-25 का हम आंकड़े दे रहे हैं। इस 31 मार्च तक के भी आंकड़े हम उसके साथ जोड़ लें तो 25 तक ही हम मान लेते हैं। ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि सरकार के प्रयास किस दिशा में आगे बढ़े हैं। अगर वही प्रयास आपने किए होते तो उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी अर्थव्यवस्था होती। जो 12.75 करोड़ पिछले 70 वर्षों में था, मात्र 8 वर्ष में सरकार उसको 27.51 करोड़ तक पहुंचाई। और हम लोग इस बात को मानते हैं कि 25 इस वित्तीय वर्ष, यानी जो 25 से हमारा 1 अप्रैल से 25-26 का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा, इसके अंत में हम इसको लगभग 32 लाख करोड़ तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। विदेशी कर्ज यहां नहीं होगा। आपके आंकड़े पता नहीं कहां के आंकड़े हैं। लाल बिहारी जी बढ़ा है पर आपका कुछ न कुछ बोलने जब से देश स्वतंत्र हुआ यूपी में 55 लाख करोड़ रुपया था, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 14 से 9 साल में 147 लाख करोड़ रुपया विदेशी कर्ज बढ़ गया। के विकास को देखिए, सुनने का अभ्यास डालिए, सत्य सुनने का अभ्यास डालिए। लाल बिहारी जी, सत्य सुनिए, सत्य कड़वा होता है। अगर आपने यहाँ पे हमारे दयाशंकर मिश्रा दयालु जी के भाषण को थोड़ा सुना होता, उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन बहुत संक्षेप में दिया। उन्होंने एक बात कही, जो ब्रिटेन हम पर शासन किया था 200 सालों तक, भारत ने अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उस ब्रिटेन को पछाड़ करके जो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना है। भारत की अर्थव्यवस्था का दायरा बढ़ेगा तो यहां पर पूंजीगत निवेश के लिए और वेलफेयर की स्कीम के लिए कर्ज का दायरा भी उसमें बढ़ेगा। लेकिन यह सरकार के उसमें है। और आपने इसकी चर्चा तो की, आपने यूएस की चर्चा नहीं की, इंग्लैंड की चर्चा नहीं की, जिस इंग्लैंड में आपके नेता निवेश करते हैं अपना। आप थोड़ा वहां की भी चर्चा कर लो ना। आप जापान की चर्चा करिए, इनके पास कितना इन लोगों ने कर्जा लिया है। अगर उनके सामने आप भारत का देखेंगे तो ये बहुत कम है, बहुत कम है। और भारत का जो भी है वो अपने नियंत्रण में है। और भारत को आज जिस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी लेके गए हैं, 27 में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने जा रहा है। इसके लिए जो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नई संस्कृति को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, ये उसी का परिणाम है। आप लोगों की समझ और बुद्धि से थोड़ा ऊपर का विषय है, आप लोगों को थोड़ा उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि 2023-24 में अगर आप देखेंगे, देश की जीडीपी 9.6% की दर से बढ़ा है और उत्तर प्रदेश की 11.6% की दर से आगे बढ़ा। यानी जो कदम हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर उठाए हैं, इसके परिणाम बेहतरीन तरीके से हुए हैं। डिजिटल मैकेनिज्म जो यूपी के अंदर लागू हुआ है, उसका परिणाम शासन की कार्य पद्धति में एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में भी सामने देखने को मिला है। और आज मुझे बता, जो मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। आपने महाकुंभ के दौरान, आप लोगों को खैर फुर्सत कहां ये सब सुनने की, जो बाहर के लोग आते थे वो उत्तर प्रदेश के अंदर डीजल या पेट्रोल लेते थे तो उनके राज्य की तुलना में सस्ता होता था। तमिलनाडु की तुलना में, कर्नाटक की तुलना में या पंजाब की तुलना में सस्ता होता था। तो वे लोग आकर के यहां कहते, साहब देखिए यूपी में तो डीजल पेट्रोल भी सस्ता है।
यानी आप लोग वहां जनता का शोषण वहां भी आपके मित्रगण कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहां पे डीजल पेट्रोल की दर देश में सबसे कम है और उस सबके बावजूद भी उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है।